स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। जैसे कि आपको पता है, मैं आप सबके लिए हिस्ट्री की थ्योरी लेक्चर्स हमारे रहते हैं, जो थ्योरी नोट्स रहते हैं हमारे, तो उसमें हमने मुगल वंश स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, इन सब के बारे में डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज की वीडियो हमारी रहेगी नेक्स्ट शासक है जो मुगल वंश के शाहजहां। ठीक है, इसके बारे में हम आज डिटेल में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो रोज़ हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है, एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और ट्राई करिए, अगर हो सकता है तो कॉपी पेन लेकर अगर बैठ सकते हो तो मस्ट है। अदरवाइज वैसे मैं PDF शेयर करती हूँ, तो आप वहाँ से अपने देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट्स को इस सेशन का फ़ायदा हो सके। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का फिर क्या रहता है, शाहजहाँ। शाहजहाँ का टाइम पीरियड क्या था, 1627 टू 1658, यानी कि 1627 से लेकर 1658 तक शाहजहाँ का टाइम पीरियड रहता है। अब इसका जन्म कब होता है, 5 जनवरी 1552, यानी कि 5 जनवरी 1592 में इसका जन्म होता है। और इसके बचपन का नाम क्या था, खुर्रम। शाहजहाँ की उपाधि इसको किसने दी, ये जहांगीर द्वारा, जब ये युद्ध जीत के आया था। ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। और इसका राज्याभिषेक कब होता है, 24 फेब 1628 को इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के बाद इसका नेम पड़ता है अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। ठीक है, यानी कितना लंबा चौड़ा नाम इसका किसका है, शाहजहाँ का। इसके अलावा इसकी पत्नी कौन थी, अर्जुमंद बानो बेगम थी, जो कौन थी, आसफ खां की पुत्री थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शाहजहाँ के रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज थी। इसको आई होप कि आपको ये समझ में आई होगी। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकलते हैं, तो इसको ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्या रहता है, इसके पुत्र और पुत्री कौन कौन थे। पुत्र इसके थे, जैसे पुत्र थे इसके दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाहजूजा जी। इसके 4 बेटे थे और पुत्री थी जहांरा, रोशनारा और गोहनारा। ठीक है, और इसकी 3 बेटियां थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका कुछ स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक जीवन रहता है उसके बारे में देखेंगे, इसने क्या क्या किया था। जैसे कि इसने बादशाह बनने से पूर्व इसका विवाह हुआ था, यानी कि जब इसकी शादी हुई है बादशाह बनने के बाद नहीं, बादशाह बनने के पहले इसकी शादी हुई थी। और अहमदनगर की जीत भी इसकी उससे पहले थी, बादशाह बनने के पहले। और 1623 में क्या होता है, 1623 में इसने विद्रोह तो किया जहांगीर का, लेकिन बाद में उस चीज़ के लिए क्षमा मांग ली। 1623 से इसमें जहांगीर का उत्तराधिकारी के लिए विद्रोह किया था, लेकिन बाद में क्या कर लेता है, ये उससे क्षमा मांग लेता है जहांगीर से। और जहांगीर की मृत्यु के बाद, जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद दरबारियों ने क्या किया होता है, इसका जो बेटा था खुसरो, खुसरो नहीं, जो जहांगीर की मृत्यु के बाद क्या होता है, खुसरो का पुत्र जो था दाबर बख्श, उसको क्या बादशाह घोषित कर दिया जाता है। दूसरी ओर शहरयार में, लाहौर में खुद को बादशाह घोषित किया। ठीक है, एक तरफ क्या होता है, जब जहांगीर की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे जो जहांगीर के दरबारी थे उन्होंने क्या किया, जो जहांगीर का भाई था खुसरो, उसके बेटे जो दाबर बख्श था उसको बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, जो शहरयार था उसने क्या किया, लाहौर में खुद को बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है इसका, शाहजहाँ के कहने पर आसफ खां ने सभी राजकुमारों और उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी। इसके बाद क्या होता है, जब एक और शहरयार ने लाहौर को खुद बादशाह घोषित कर दिया होता है, और एक तरफ से जब जहांगीर के दरबारियों ने उसके खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को बादशाह घोषित कर दिया, तो शाहजहाँ क्या करता है, शाहजहाँ के कहने पर आसफ खां ने क्या किया, आसफ खान ने उसके जहांगीर के जितने भी राजकुमार या उत्तराधिकारी थे उन सबकी हत्या करवा दी। और फिर शाहजहाँ को आगरा में फिर क्या होता है, राज्याभिषेक होता है, यानी कि शाहजहाँ की बादशाह बनने की जो जर्नी थी वो ये थी। इसके बाद क्या हो जाता है, जब शाहजहाँ बादशाह बन जाता है तो आसफ खां को, जिसने उसके उत्तराधिकारी राज्याभिषेक करवाने में मदद की थी, तो आसफ खां को वो क्या करता है, 7000 जात और तलवार के साथ वो वजीर पद देता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या रहता है, इसके प्रारंभिक विद्रोह कौन कौन से, स्टार्टिंग में इसके कुछ ऐसे विद्रोह रहे, वो क्या थे। सबसे पहला आता है बुंदेलखंड का विद्रोह। इनकी टाइम पीरियड आते हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं आता,
लेकिन इनके टाइम पीरियड पूछे जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड का जो विद्रोह था वो कब हुआ, 1628 से 1635 तक, यानी कि 1628 टू 1635 तक बुंदेलखंड का विद्रोह रहा। ये किसके उस टाइम पे बुंदेलखंड का शासन कौन था, जुजर सिंह। ओके, नेक्स्ट आता है खान जहां लोधी द्वारा विद्रोह जब हुआ वो कब हुआ, 1628 टू 31 तक हुआ। ये उस टाइम पे क्या होता है, अफगान सरदार था जिसकी 1631 में क्या कर दी जाती है, इस विद्रोह में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद आता है पुर्तगाली की उदंडता, ये कब हुई, 1632 में हुई और 1632 पे ही इसने हुगली पर अधिकार कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सिख गुरु हरगोबिंद जी के। सिख गुरु हरगोबिंद जी का विद्रोह, ये लगातार छिटपुट संघर्ष चलता रहा, यानी कि ये संघर्ष का कोई अंत नहीं हुआ अभी तक। अभी तक कह रही हूँ, ये इस संघर्ष का कोई एट लास्ट में उस टाइम पे ही कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला, लेकिन ये जो संघर्ष था ये कंटिन्यू कभी चलता बंद होता रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इसका साम्राज्य विस्तार। अब इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ तक किया, कैसे किया, उसके बारे में हम डिटेल में करेंगे। जैसे सबसे पहले इसका आता है दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान में इसने अहमदनगर 1629-36 में इसने दक्षिण अभियान में सबसे पहले इसने अहमदनगर को जीता। इसके अलावा इसने गोलकुंडा में 1636 में मुगलों से संधि की, यानी कि गोलकुंडा के राजा से 1636 में मुगलों के साथ संधि की। इसके बाद बीजापुर में भी इसने 1636 में ही इस मुगलों के साथ संधि हुई, यानी कि गोलकुंडा की भी 1636 में संधि हुई और बीजापुर की भी 1636 में मुगलों के साथ संधि हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये याद रखना। जैसे कि पहला क्या है कि औरंगजेब 1636-44 तथा 1652-58 तक दक्कन का सूबेदार रहा। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है, ये पूछा जाता है कि औरंगजेब कब से लेकर कब तक दक्कन का सूबेदार रहा, तो वो रहा 1636 टू 44 और 1652 टू 58 तक दक्कन का वो सूबेदार रहा। इसके बाद एक आ जाता है कि मीर जुमला मोहम्मद सईद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि मीर जुमला यानी कि मोहम्मद सईद ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा एज ए गिफ्ट दिया, जो कि कौन था, गोलकुंडा का वो वजीर था। ठीक है, जो कौन था कि गोलकुंडा का वो वजीर था, उसने शाहजहां को जब गोलकुंडा के साथ संधि हो जाती है मुगलों की, तो उसको कोहिनूर हीरा एज ए गिफ्ट में देता है। ओके, ये कोहिनूर हीरा एक ऐसा हीरा है जिसकी बड़ी लंबी जर्नी है हमारी हिस्ट्री में। जैसे जैसे हम हिस्ट्री अपनी कंप्लीट करते जाएंगे, ये कोहिनूर हीरे की जर्नी भी आपको पता चलती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाता है इसका कंधार पर। कंधार में क्या होता है कि सदैव मुगलों एवं ईरान के बीच संघर्ष का कारण रहा था। जो कंधार था ये सदा ही मुगलों और ईरान के बीच संघर्ष का कारण रहा। 1622 में फारस ने जीता कंधार को, सबसे पहले 1622 में फारस जीत लेता है और 1628 में कंधार मुगलों के अधीन हो गया। परंतु 1648 में ये फिर से किसके पास चला जाता है, फारस के अधीन ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके शाहजहां के रिलेटेड ही, उन पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे क्या रहता है कि पहला क्या है कि शाहजहां का जो काल था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण, जैसे हमने प्रीवियस में देखा कि जहांगीर का जो काल था वो कला का स्वर्ण युग था, लेकिन ये वाला स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। यहाँ से क्वेश्चन भी निकलता है, समटाइम पूछा जाता है कि मुगलों के इतिहास में ऐसे कौन सा शासक था, ऐसे किस शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो शाहजहां का है। इसके अलावा इसने क्या क्या बनाया, इसने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, ताजमहल, आगरा का मोती मस्जिद आदि इन सब का निर्माण करवाया। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा उस्ताद ईशा और अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य कलाकार थे। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ताजमहल के मुख्य कलाकार कौन थे, उस्ताद ईशा और अहमद लाहौरी थे, जिन्होंने ताजमहल की कला का निर्माण किया। ओके, नेक्स्ट है ताजमहल भारतीय, ईरानी, मध्य एशिया की कला का मिश्रण है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समटाइम पूछा जाता है कि ताजमहल किस कला का मिश्रण है, तो वो ईरानी और मध्य एशिया की कला का मिश्रण है। ओके, इसके अलावा शाहजहां ने शाहजहानाबाद की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया और उसने आगरा से स्थानांतरित कर दी। ठीक है, पहले राजधानी आगरा थी,
फिर उसने जो अपनी राजधानी थी शाहजहांबाद की स्थापना की और उसे ही अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया? 1638 में बनाया। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया। ये इंपॉर्टेंट है। एक पूछा जाता है कि किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया, तो शाहजहां ने करवाया था। तो इसके मुख्य कलाकार कौन थे? बेबादल खां थे। कौन थे इसके? बेबादल खां। यानी कि इसने अपने बैठने के लिए एक सिंहासन का निर्माण करवाया था। कहते हैं कि इसको बनने में ही कितने साल लगे थे। तो ये पूरे हीरे मोतियों से जड़ा हुआ एक सिंहासन था, ठीक है, जिसको मयूर सिंहासन बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है शाहजहां का संगीतज्ञ कौन था? लाल खां था। प्रमुख चित्रकार कौन थे इसके दरबार में? मोहम्मद कबीर और मीर हासिम थे। इसने सिजदा और पबोस प्रथा को बंद कर दिया। यानी कि जो कि सल्तनत काल से सिजदा और पबोस प्रथा चली आ रही थी कि जो लेट कर बादशाह के सामने लेट कर उसके पैरों को चूम कर उसको प्रणाम किया जाता था, ये वाली सिजदा और पबोस प्रथा को इसने शाहजहां ने बंद कर दिया। इसके अलावा कबीराचार्य के कहने पर बनारस और इलाहाबाद में इसने तीर्थ यात्रा कर भी बंद कर दिया। और इसने विवाह के कुछ नए नियम भी बनाए थे। ये भी इम्पोर्टेंट है कि विवाह के नए नियम किस मुगल बादशाह ने बनाए थे? तो वो शाहजहां ने बनाए थे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद शाहजहां के रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, जो क्या रहता है कि उत्तराधिकार का युद्ध। ये यानी कि जितने भी इसके 4 बेटे थे, उन चारों के बीच में आपस में संघर्ष था। किस चीज़ को लेके? उत्तराधिकार को लेके था, जो कि 1658 टू 59 तक चला। ठीक है। क्या होता है? सबसे पहले होता है बहादुरपुर का युद्ध, 1658 में था। ये किसके बीच में था? दारा ने शाह शुजा को हरा दिया। यानी कि जो इसका बेटा था दारा शिकोह था, उसने शाह शुजा को हरा दिया। इसमें स्टूडेंट्स ये चीज़ उत्तराधिकार युद्ध में जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, या तो इनके युद्धों के जैसे बहादुरपुर का युद्ध कब हुआ, युद्धों के टाइम पीरियड पूछी जाती है, या फिर ये क्वेश्चंस रहते हैं कि ये किन के बीच में हुआ या किसने किसको हराया। तो ये चीज़ इसमें ध्यान देने वाली है। ठीक है। इसके अलावा आ जाता है घारमट का युद्ध। घारमट का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ। इसमें क्या होता है? दारा को औरंगजेब ने हराया। इसमें किसने किसको हराया? दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया। बहादुरपुर के युद्ध में दारा शिकोह ने शाह शुजा को हरा दिया, और जो घारमट का युद्ध था इसमें दारा शिकोह को औरंगजेब ने हरा दिया। इसके बाद आता है इनका सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध कब था? 29 मई 1658 को हुआ। इसमें ये युद्ध फिर से दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में था। इसमें फिर दारा शिकोह को औरंगजेब के हाथों हार देखनी पड़ी। ठीक है। और फिर लास्ट में आता है देवराई का युद्ध। ये हुआ मार्च 1659 को हुआ। इसमें भी दारा शिकोह की हार हो जाती है और उसको मार दिया जाता है। फिर एट लास्ट में आकर कौन वहाँ का शासक बन जाता है? औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब शासक बनने से पहले क्या करता है? शाहजहां यानी कि 1658 टू 1660 तक उसको क्या कर लिया जाता है? वो कैद में रखता है। यानी कि 1658 से लेकर 1666 तक ये औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद में रखा। कहाँ रखा? आगरा में रखा। ठीक है। और इसने अपनी सारी प्रजा में ये बात फैला दी कि शाहजहां जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है और आज से बादशाह कौन है? औरंगजेब है। ठीक है। और कहते हैं कि शाहजहां को जहाँ पर आगरा में इसने कैद करके रखा था वो ठीक ताजमहल के बिल्कुल सामने महल था, जहाँ की खिड़की से ये शाहजहां मुमताज़ महल जो इसकी बेगम थी, और मुमताज़ महल के ताजमहल जिसको बोला जाता है, ये अपनी खिड़की से ही जहाँ पर इसको कैद रखा था वहीं से ये ताजमहल को देखता रहा, और वहीं पे देखता देखता ही इसकी क्या हो जाती? वहीं पे मृत्यु हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है वीडियोस। अगर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है तब भी मुझे बताइए। अगर आपको कहीं डाउट आ रहा है तब भी मुझे बताइए। आई एम ऑलवेज हेयर। एंड स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो इस वीडियो के साथ, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इनका फ़ायदा हो सके। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।